राहुल गांधी वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं कि हिंदू हिंसावादी हो गया। लेकिन हिंदू धर्म ने न कभी कभी किसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, न किसी हिंसावादी घटनाओं में वो सम्मिलित पाए गए। लेकिन जो शुरू से जो आतंकवाद का केंद्र रहे उसको तो हमने शुरू से बाइकआउट किया कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमने कभी पूछा कि जो पूरे विश्व में आतंकवाद को फैलाए हुए हैं, जो पूरे विश्व में आतंकवाद का केंद्र बने हुए हैं, हमने उनका धर्म क्यों नहीं पूछा? हमने कभी इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया? लेकिन आज राहुल गांधी उनसे सवाल पूछने के बजाय आज हमारे हिंदू धर्म से सवाल कर रहे हैं कि वो हिंदू हिंसावादी होता है, हिंदू हिंसा करता है। कभी हिंदू धर्म को मलेरिया और ना जाने कैसी कैसी बीमारियों से सुशोभित किया जाता है। जो देश में जगह जगह आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, चाहे पूरे विश्व में, क्या कोई हिंदू इस घटनाओं को अंजाम दे रहा है? भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम कायम मेदी है। अच्छा, राहुल गांधी के सदन में दिए गए बयान पर आप क्या कुछ देखते हैं? उन्होंने कहा कि जो नफरत फैलाता है वो हिंदू है, जो हिंसा कर रहा है वो हिंदू है। क्या कहना चाहिए? देखिए, हम शुरू से बचपन से ही, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, मैं सुनता आया हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो राहुल गांधी ने कल संसद के पटल से ये कैसे बोल दिया कि हिंसा का कोई धर्म हो गया? शुरू से हमने देखा आतंकवाद की जो घटनाएं होती थी हमारे देश में, वो कभी हिंदू धर्म ने की। कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ वो किसी हिंदू ने किया। संसद में जो बम फूटा या बम फोड़े, वो किसने फोड़े? हिंदू धर्म के लोगों ने फोड़ा। मुंबई में जो ताज होटल में आतंकवादी हमला हुआ वो किसी हिंदू ने किया। या फिर हम बात करें कि जो देश में जगह जगह आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, चाहे पूरे विश्व में, क्या कोई हिंदू इस घटनाओं को अंजाम दे रहा है? तो राहुल गांधी जो इस वक्त विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के, वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं कि हिंदू हिंसावादी हो गया? हिंदू धर्म ने तो जो केरल के हिंदू राजा थे, राजा चेरुमल, उन्होंने मुस्लिम ट्रैवलर्स जो भारत में आए उनको मस्जिद बनवा कर दी। लेकिन आज तक किसी ने, हिंदू ने न कोई ऐसी हिंसावादी घटनाओं को अंजाम दिया। उन्हें तो हमेशा हिंदू संस्कृति का परिचय दिया। तो ये सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है जो राहुल गांधी ने कल संसद के पटल से किया है। क्या लग रहा है, मोदी जी ने कहा कि इस विषय के लिए गंभीरता से लेना चाहिए। क्या लग रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होगी या इस बार? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि ऐसे लोग जो हिंदूवादी जो देश है, सनातनी संस्कृति का देश है, उसका अपमान करने वाले लोग आज संसद के अंदर बैठे कैसे? उन्हें शर्म आनी चाहिए और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो वो उनको अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। क्या लग रहा है आपके लिए कि हिंदू आतंकवाद जैसी बातें हमको पहले भी सुनने में आई, जैसे भगवा आतंकवाद जैसी बातें, अब ये बयान कांग्रेस की तरफ से हमको सुनने में मिलता है। आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी एक वर्ग को खुश करने के लिए एक वर्ग को टारगेट करके चल रही है? देखिए, हिंदू धर्म को तो शुरू से अपमान किया गया है, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म ने न कभी कभी किसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, न किसी हिंसावादी घटनाओं में वो सम्मिलित पाए गए। लेकिन जो शुरू से जो आतंकवाद का केंद्र रहे उसको तो हमने शुरू से बाइकआउट किया कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमने कभी पूछा कि जो पूरे विश्व में आतंकवाद को फैलाए हुए हैं, जो पूरे विश्व में आतंकवाद का केंद्र बने हुए हैं, हमने उनका धर्म क्यों नहीं पूछा? हमने कभी इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया? लेकिन आज राहुल गांधी उनसे सवाल पूछने के बजाय आज हमारे हिंदू धर्म से सवाल कर रहे हैं कि वो हिंदू हिंसावादी होता है, हिंदू हिंसा करता है। कभी हिंदू धर्म को मलेरिया और ना जाने कैसी कैसी बीमारियों से सुशोभित किया जाता है। तो ये हमारे देश का बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही खराब दिन आ गया है कि ऐसे लोग संसद तक पहुंच गए हैं और वो संसद पहुंचने के बाद जनता के मुद्दों को छोड़कर वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस का ये नया कोई प्रोपोगेंडा नहीं रहा है। उन्होंने तो पहले भी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए और आज वो हिंदुओं को हिंसा। तो राहुल गांधी को हिंदुओं को समझने के लिए पहले उनको खुद हिंदू बनना पड़ेगा। वो पहले अपना तो वंशावली बताएं कि वो हैं क्या, फिर मैं उनसे सवाल करूंगा कि आप हिंदुओं के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी करें। राहुल गांधी तो खुद के लिए शिव का भक्त बताते हैं, शिव भक्त बताते हैं। देखिए, बताने को तो मैं भी बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन शिव का भक्त दिखने के लिए वो शिव
भक्त जैसा दिखना भी पड़ता है, ठीक है। उनके करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर वो खुद को शिव का भक्त कहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि वो शिव के भक्त हो सकते हैं। वो 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान करते हैं, और अगर वो हिंदुओं को हिंसावादी बोलते हैं, जो हिंदू भी शिव का भक्त होता है, तो उन्होंने शिव भक्तों का ही अपमान किया है ना। हिंदू को हिंसावादी बोलकर उन्होंने शिव भक्तों का ही तो अपमान किया। क्या शिव भक्त हिंदू नहीं होता है? तो उन्होंने तो हिंदुओं का, शिव भक्तों का भी अपमान किया। तो वो एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त का अपमान कैसे कर सकता है? अच्छा ये बताइए, कुछ दिनों बाद में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वायनाड में भी है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में भी है। क्या लग रहा है एक वर्ग को खुश करने के लिए राहुल गांधी ने ये बयान दिया? देखिए, इनकी राजनीति जो शुरू से चली आई है वो ऐसे ही जो इनका वोट बैंक रहा है उनको खुश करने के लिए। देश में जो अब तक है सारे मुद्दे जो हैं हल हो चुके हैं। गरीबों को राशन मिल रहा है, गरीबों को अच्छी रेल सुविधाएं मिल रही है, गरीबों को मकान मिल रहे हैं, गरीबों को गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, देश विश्व गुरु बनने वाला है। तो अब इनके पास कोई जनता के मुद्दे बचे नहीं हैं। तो अब ये अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को संतुष्ट कैसे करेंगे? तो इस तरीके के ये संसद के पटल से ऐसे बयान दे रहे हैं। और ये नया नहीं, आगे भी आने वाले चुनाव में इनके पास मुद्दे नहीं होंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी बातों को नोट कर लीजिए। राहुल गांधी ऐसे ही बयान देते रहेंगे और चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं का सहारा लेंगे और हिंदू धर्म का सहारा लेंगे और हिंदुओं को अपमानित करते रहेंगे, और ये चुनाव मुद्दों पे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा क्या लग रहा है, संजय राउत जो है वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ भी हिंदुओं को लेकर गलत नहीं कहा। ये तो मैं आपसे सवाल कर दूंगा कि हिंदुओं को लेकर कुछ, उन्हें पूरे हिंदू समाज को हिंसक बोल दिया है और उनको लगता है कि हिंदू समाज को कोई गलत बात नहीं कही है। हिंदू समाज को समझने के लिए हमें हिंदू संस्कृति को समझना पड़ेगा, और हिंदू संस्कृति ने सभी धर्मों को खड़ा और बड़ा किया भारत देश में। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, कि कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, वो हिंदू धर्म ने ही भारत में उनको खड़ा और बड़ा किया है। वो संजय राउत कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये इतनी बड़ी बात कि हिंदू लोगों को हिंसावादी बोलना, ये बहुत शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लिए नहीं, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के लिए कहा है कि वो हिंदू नहीं है। आप उनका बयान आप खुद भी संसद के रिकॉर्ड में है, उनका बयान संसद के रिकॉर्ड में उनका बयान है। आप खुद उनका बयान निकालें और उनका बयान सुने। आज जो जनता उनको गुमराह करने, वो जनता को हिंदू 125 करोड़ जो हिंदू लोग हैं उनको गुमराह करने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनका ये आज कोई नया रवैया नहीं रहा है। इन्होंने पहले भी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, आज फिर इन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित किया है, 125 करोड़ भारतीयों को अपमानित किया है। तो ये इनका कोई नया षड्यंत्र नहीं, ये शुरू से हिंदू धर्म को अपमानित करते चले आए और भविष्य में भी इनकी यही रणनीति है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है जनता को टच करने के लिए। तो ये ऐसे ही अपनी जो वोट बैंक है, उन तुष्टीकरण की इनकी जो राजनीति है उसको संतुष्ट करने के लिए वो ऐसे ही बयान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।